तुम्हारा जीवन अपने आप में महिमावान है। जीवन से फिर सारे द्वार खुलते हैं। ध्यान के द्वार, प्रेम के द्वार, मोक्ष के निर्वाण के सारे द्वार जीवन से खुलते हैं। जीवन एक अवसर है, एक मौका है। चाहे तो तुम बना लो, चाहे तुम मिटा दो, चाहे गा लो गीत, चाहे तोड़ दो बांसुरी। जीवन महान अवसर है। तो पहली तो बात कि जीवन ही अपने आप में अपूर्व है। फिर मनुष्य जीवन तो और भी अपूर्व है, क्योंकि वृक्ष यद्यपि जीवित है पर बड़े संकीर्ण अर्थों में, और पक्षी भी जीवित है थोड़े वृक्ष से ज़्यादा, लेकिन फिर भी बड़ी सीमा है। पशु भी जीवित है पक्षियों से शायद थोड़े से ज़्यादा, लेकिन फिर भी बड़ी सीमाएं हैं। मनुष्य इस पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा संभावनाओं को लेकर पैदा होता है। मनुष्य इस जगत में सबसे बड़े फूलों के बीज लेकर के पैदा होता है। इसलिए मनुष्य जीवन की महिमा गाई गई है। मनुष्य का जीवन एक चौराहा है जिससे चार रास्ते निकलते हैं। वहाँ से रास्ते चुने जा सकते हैं। वहाँ से नरक का रास्ता भी चुना जा सकता है और स्वर्ग का रास्ता भी चुना जा सकता है, और रास्ते बिल्कुल पास पास है। एक जैन फकीर जापान के सम्राट उनसे मिलने गया। सम्राट की तो अकड़, झुका भी तो झुका नहीं। औपचारिक था झुकना। फकीर से कहा, मिलने आया हूँ, सिर्फ एक ही प्रश्न पूछना चाहता हूँ। वही प्रश्न मुझे मथे डालता है, मुझे परेशान करता है। बहुत लोगों से मैंने ये प्रश्न पूछा, उत्तर संतुष्ट करे कोई ऐसा मिला नहीं। आपकी बड़ी खबर सुनी है कि आपके भीतर ज्ञान का दिया जल गया है। आप निश्चिंत ही आशा लेकर आया हूँ कि मुझे तृप्त करेंगे, मेरी ज्ञान पिपाशा को शांत करोगे। फकीर ने कहा, व्यर्थ की बातें छोड़ो, प्रश्न को सीधा रखो। दरबारी औपचारिकता छोड़ो, सीधी सीधी बात करो, बिल्कुल नगदी नगद। सम्राट थोड़ा चौंका। ऐसा तो कोई उससे कभी बोला नहीं था। थोड़ा अपमानित भी हुआ, लेकिन बात तो सच थी। फकीर ठीक ही कह रहा था कि व्यर्थ की लंबाई में क्यों जाते हो, कान को इतना उल्टा क्यों पकड़ते हो, बात करो सीधी, क्या है प्रश्न तुम्हारा। सम्राट ने कहा, प्रश्न मेरा यह है कि स्वर्ग क्या है और नरक क्या है। मैं बूढ़ा हो रहा हूँ और यह प्रश्न मेरे ऊपर छाया रहता है कि मृत्यु के बाद क्या होगा, स्वर्ग मिलेगा या नरक मिलेगा। फकीर के पास उनके शिष्य बैठे थे। फकीर ने कहा, सुनो, इस मूर्ख की बातों को सुनो। मूर्ख? सम्राट को? और सम्राट से कहा कि कहीं आईने में अपनी शक्ल देखी है? यह शक्ल लेकर और ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, और तुम अपने आप को सम्राट समझते हो? तुम्हारी हैसियत भिखमंगा होने की भी नहीं है। यह भी कोई उत्तर था? सम्राट तो एकदम आग बबूला हो गया। म्यान से उसने तलवार निकाल ली। नंगी तलवार, एक क्षण और कि फकीर की गर्दन धड़ से अलग हो जाएगी। फकीर हंसने लगा और उसने कहा, यह खुला नरक का द्वार। एक गहरी चोट, एक अस्तित्वगत उत्तर, यह खुला नरक का द्वार। सम्राट समझ गया। तलवार म्यान में भीतर चली गई। फकीर के चरणों में सिर रख दिया। उत्तर तो बहुतों ने दिए थे, शास्त्रीय उत्तर, मगर अस्तित्वगत उत्तर, ऐसा उत्तर कि प्राणों में चुभ जाए तीर की तरह, ऐसा स्पष्ट कर दे कि कोई कुछ और पूछने को शेष न रह जाए, यह खुला नरक का द्वार। झुक गया फकीर के चरणों में सम्राट। अब इस झुकने में औपचारिकता न थी, दरबारी पर न था, अब यह झुकना हार्दिक था। फकीर ने कहा, और यह खुला स्वर्ग का द्वार। पूछना है कुछ और ध्यान रखो, स्वर्ग और नरक मरने के बाद नहीं है। स्वर्ग और नरक मरने के बाद नहीं है। स्वर्ग और नरक जीने के दो ढंग है, दो शैलियाँ हैं। कोई चाहे यहीं स्वर्ग में रहे, कोई चाहे यहीं नरक में रहे। कोई चाहे सुबह स्वर्ग में रहे, सांझ को नरक में रहे। कोई चाहे क्षण भर पहले स्वर्ग में रहे और क्षण भर बाद नरक में रहे। और ऐसा ही तुम्हारी जिंदगी में रोज घट रहा है। मनुष्य जीवन की महिमा है। इस सम्राट में क्या खूबी थी
बोध। यह बात किसी पशु और पक्षी को नहीं समझाई जा सकती थी, और जिन मनुष्यों को न समझाई जा सके, जानना कि वे केवल नाम मात्र को मनुष्य हैं, होंगे पशु पक्षी ही, यह सम्राट निश्चित मनुष्य रहा होगा। मनुष्य शब्द देखते हो मनन से बना है, इसमें मनन की क्षमता है। मनुष्य वह है जो मनन कर सके, जिसके सामने विकल्प खड़े हो तो भी मनन पूर्वक चुन सके, यंत्रवत नहीं मनन पूर्वक चुन सके, ध्यान पूर्वक चुन सके, जागरूकता से एक विकल्प को चुन सके। ऐसे जाग जाग कर जो कदम रखता है वही मनुष्य है। मनुष्य जीवन की महिमा है, क्योंकि मनन की क्षमता है मनुष्य में। दृष्टि है मनुष्य के पास एक, जो दृश्य को भी नहीं अदृश्य को भी देखने में समर्थ है। यह उसकी महिमा है। पशु भी देखते हैं मगर दृश्य ही देखते हैं, अदृश्य की उनके पास कोई प्रतीति नहीं होती। मनुष्य के कान ध्वनि को तो सुनते ही हैं, सुनने को भी सुन लेते हैं, और मनुष्य के हाथ पार्थिव को तो पकड़ ही लेते हैं, अपार्थिव को भी पकड़ लेते हैं। मनुष्य अपूर्व है, अद्वितीय है। इसे तुम अपने अहंकार की घोषणा मत समझ लेना, यह तुम्हारे अहंकार की घोषणा नहीं है। सच पूछो तो यह जो मैं मनुष्य की परिभाषा कर रहा हूँ, यह परिभाषा तभी तुम्हारे जीवन का अनुभव बनेगी जब अहंकार टूटेगा। ऐसा मत सोच लेना कि आह मैं मनुष्य हूँ तो मेरी बड़ी महिमा है। यह तुम्हारी महिमा नहीं कह रहा हूँ मैं, यह मनुष्यत्व की महिमा कह रहा हूँ। यह तुम्हारे भीतर जो संभावना छिपी है उसकी महिमा का गीत गा रहा हूँ। तुम जो हो सकते हो, जो तुम्हें होना ही चाहिए, जो तुम में जरा बोध हो तो जरूर हो सकते हो, जो अपरिहार्य है, अगर तुम में जरा सोच हो, जरा समझ हो तो तुम मनुष्य बन सकते हो। पूछते हो कि मनुष्य जीवन की संतों ने इतनी महिमा क्यों गाई है। एक तो जीवन महिमावान, फिर वह भी मनुष्य का जीवन, और संत ही गा सकते हैं महिमा, क्योंकि उन्होंने ही मनुष्य को उसकी परिपूर्णता में देखा है। जिसने अपने भीतर संगीत को सुना हो, अनाहद नाद सुना हो, ओंकार सुना हो, वह कैसे मनुष्य की महिमा के गीत न गाए। जिसने अपने भीतर मिट्टी ही नहीं कमल पाया हो, आनंद और ज्ञान का कमल पाया हो, अपूर्व सुगंध उड़ती पाई हो, वह कैसे मनुष्य की महिमा के गीत न गाए। जिसने अपने भीतर मृत्यु पाई ही नहीं, अमृत ही अमृत पाया है, वह कैसे मनुष्य की महिमा के गीत न गाए। और तुम पूछते हो मानव जीवन की संतों ने इतनी महिमा क्यों गाई है। तुम्हारे अहंकार को सजाने के लिए नहीं, तुम्हारे अहंकार को और बलिष्ठ और पुष्ट करने के लिए नहीं। सत्य यह है कि मनुष्य के भीतर एक विराट आकाश छिपा है, जो अपने भीतर उतर जाए वह जगत के रहस्यों के द्वार पर खड़ा हो जाता है। उसके लिए मंदिर के द्वार खुल जाते हैं। जो अपने भीतर की सीढ़ियाँ उतरने लगता है वह जीवन के मंदिर की सीढ़ियाँ उतरने लगता है। जो अपने भीतर जितना गहरा जाता है उतना ही परमात्मा का अपूर्व अद्वितीय रूप, अद्वितीय सौंदर्य, सुगंध, संगीत सब बरस उठता है। थोड़ा देखो, अपने जीवन को देखो, वह मुक्त मिला है। इसलिए ऐसा मत समझ लेना कि मुक्त है, इसकी कीमत तो कोई भी नहीं। इसलिए यह मत समझ लेना कि इसका मूल्य कुछ नहीं है। कीमत और मूल्य बड़े अलग अलग शब्द हैं। भाषा कोश में तो उनका एक ही अर्थ मिलता है, कीमत और मूल्य, लेकिन जीवन की कोश में एक ही अर्थ नहीं है। कीमत होती है चीज़ों की जो बाजार में बिकती है, बिक सकती है, खरीदी जा सकती है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बाजार में न बिकती है, न बेची जा सकती है, न खरीदी जा सकती है, उनको मूल्यवान कहते हैं। मूल्यवान वे चीज़ें हैं जो कीमत से नहीं मिलती, तुम लाख कीमत चुकाओ तो भी नहीं मिलती। एक सम्राट ने महावीर को जाकर कहा कि मैंने सब कुछ जीत लिया है, बड़े से बड़े हीरे जवाहरात मेरे खजाने में हैं, ऐसा कुछ इस संसार में नहीं है जो मैंने न पा लिया हो। इधर कुछ दिन से लोग आ करके खबर देते हैं कि असली मूल्य की चीज़ तो ध्यान है। जैनों का शब्द है सामीक, ध्यान के लिए ठीक शब्द है, बड़ा प्यारा शब्द है। उसके अपने मूल्य है सम हो जाना, समता को उपलब्ध हो जाना, समभाव को उपलब्ध हो जाना, सम्यकत्व को उपलब्ध हो जाना। तो उस सम्राट ने कहा यह सामीक क्या भला है,
अनेक लोग मुझसे आकर कहते हैं, मैं कुछ जवाब ही नहीं दे पाता। यह किस हीरे का नाम है, यह कहाँ खरीदूं, यह कहाँ मिलेगा? महावीर हंसने लगे। सामयिक कहीं खरीदी जा सकती है? ध्यान कहीं खरीदा जा सकता है? कि ध्यान कहीं बाजार में बिक सकता है? महावीर को हंसते देख उसने कहा, आप हंसे मत, मैं कोई भी कीमत चुकाने को राजी हूँ। मैं जिद्दी आदमी हूँ, मैं पूरा राज्य भी देने को राजी हूँ, मगर यह मामला क्या है, यह क्या चीज़ है, इसे मैं खरीद कर रहूँगा। यह मुझे बड़ा कष्ट दे रही है बात कि मेरे पास एक चीज़ नहीं है और वह है सामयिक। महावीर ने कहा, ऐसा कर, मैं तो सब छोड़ चुका हूँ, इसलिए तेरे राज्य में मेरी कोई उत्सुकता नहीं है। मेरा राज्य था वह भी छोड़ चुका हूँ। तेरे हीरे जवाहरात भी मेरे लिए कंकड़ पत्थर है, मेरे अपने ही बहुत बोझिल हो गए थे, बांट आया हूँ। तेरे गांव में एक गरीब आदमी रहता है तेरी राजधानी में, मैं उसका नाम तुझे दे देता हूँ, पता तुझे दे देता हूँ। वह बहुत गरीब है, एक जून रोटी भी जुड़ नहीं पाती, उसको सामयिक उपलब्ध हो गई है। वह अगर बेचे तो साइज बेच दे। यह मजाक थी, और जब महावीर जैसा व्यक्ति मजाक करता है तो उसके बड़े मूल्य होते हैं। सम्राट ने तत्काल रथ मुड़वा लिया। उस गरीब आदमी के घर के झोंपड़े के सामने जाकर रथ रुका। आंखों पर भरोसा ही नहीं आया उस मोहल्ले के लोगों को। गरीबों का मोहल्ला था, झोंपड़े थे टूटे फूटे। वह गरीब आदमी तो एकदम आकर सम्राट के चरणों में सिर झुकाया और उसने कहा, आज्ञा हो महाराज, आपको यहाँ तक आने की जरूरत क्या थी? खबर भेज दी होती, मैं महल हाजिर हो जाता। सम्राट ने कहा, मैं आया हूँ सामयिक खरीदने, ध्यान खरीदने। महावीर ने कहा है कि तुझे सामयिक उपलब्ध हो गई है, बेच दे, और जो भी तू मूल्य मांगे, मुंह मांगा मूल्य देने को राजी हूँ। जैसे महावीर हंसे थे वैसे ही वह गरीब आदमी भी हंसा। उसने कहा, महावीर ने आपसे खूब मजाक किया है। कुछ चीज़ें हैं जो कीमत से नहीं मिलती, कुछ चीज़ें हैं जिनका कीमत से कोई संबंध नहीं है। सामयिक ध्यान कुछ वस्तु थोड़े ही है कि मैं तुम्हें दे दूं, अनुभव है। जैसे प्रेम अनुभव है, कैसे दे सकते हो? यह तो आंतरिक अनुभव है, इसे बाजार नहीं लाया जा सकता। मेरी गर्दन चाहिए तो ले ले, मुझे खरीदना हो तो खरीद ले, मैं चल पड़ता हूँ, आपका सेवक पैर दबाता रहूँगा, लेकिन ध्यान नहीं बेचा जा सकता। यह इसलिए नहीं कि मैं बेचना नहीं चाहता, बल्कि स्वभावतः ध्यान हस्तांतरित नहीं हो सकता। मूल्यवान वे चीज़ें हैं जो बेची नहीं जा सकती। प्रेम, प्रार्थना, ध्यान, भक्ति, श्रद्धा, ये चीज़ें बेचने वाली या बिकने वाली नहीं है। ये चीज़ें ही नहीं है, ये अनुभूतियाँ हैं, और केवल मनुष्य ही इन अमोलक अनुभूतियों को पाने में समर्थ है। संतों ने मनुष्य की महिमा गाई है ताकि तुम्हें याद दिलाया जा सके कि तुम किसी बड़ी संपदा के मालिक हो, और हुए नहीं अब तक। अब और कितनी देर करनी है? सदियों सदियों में संतों ने मनुष्य के गौरव और गरिमा के गीत गाए हैं, इसलिए कि तुम्हें चेताया जा सके कि तुम क्या हो सकते हो, तुम्हारे भीतर छिपी पड़ी संभावनाओं को पुकारा जा सके, तुम्हें झकझोर कर जगाया जा सके। जैसे बीज भूल गया हो कि उसे फूल होना है, ऐसी तुम्हारी दशा है। कि नदी भूल गई हो कि उसे सागर तक पहुंचना है, ऐसी तुम्हारी दशा है। कि नदी किसी घाट पर अटक गई हो कि सागर तक जाने का स्मरण न रहा हो, ऐसी तुम्हारी दशा है। सागर होना है तुम्हें, सागर होना है तुम्हारा स्वरूप सिद्ध अधिकार। परमात्मा होना है तुम्हें, परमात्मा से कम हुए बिना राजी मत होना।